हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7 है आपको कंप्लीट समझाया था। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 भी करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, क्या है ये जो एक्सरसाइज 7 भी है, ये सेम टू सेम एक्सरसाइज 7 ही है। अगर आपने 7 के जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए थे, ठीक है ना, इक्वेशन जो दिए हुए थे, उनको अगर आप सॉल्व करना जान जाओगे तभी यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो मेन तो आपको पहले 7 पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अलग क्या है उससे, 7 से 7 में डिफरेंस कैसे है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम बना करके दिया है। यानी कि वहाँ हमको डायरेक्ट क्या था, इक्वेशन दे रहा था, यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया है। सबसे पहला काम हमको करना है यहाँ पे इक्वेशन बनाना। और अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया तो उसके बाद तो सॉल्व करना आप जान ही जाएंगे, क्योंकि 7 में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख ही लिया है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सरसाइज हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर। यानी कि एक नंबर के ट्वाइस में से, डबल में से क्या होता है, डिक्रीज किया जाता है जब 7, तो वो कितना देता है, यानी जब 7 माइनस किया जाता है तो कितना आंसर आता है, 45 आंसर आता है। तो हमें उस नंबर को पता करना है, उस नंबर के बारे में फाइंड करना है कि वो नंबर कितना है। तो आइए जल्दी से मैं आपको स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू करता हूँ कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी में आपको ये चीज़ करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको लिखना है कि लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो नंबर होगा वो एक्स होगा। ठीक, तो इंग्लिश में लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर का ट्वाइस है यानी कि डबल, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं। नंबर का डबल क्या होगा, 2x होगा। उसको जब डिक्रीज किया जाता है 7, यानी कि -7 किया जाता है, उसमें से डिक्रीज का मतलब माइनस करना। तो जब 7 डिक्रीज किया जाता है तो गिव्स 45, ये हमसे कहा था। यानी कि जब -7 हम करते हैं तो हमें मिलता है 45, तो इक्वल करके 45। अब ये बन गया इक्वेशन, और बस इक्वेशन ही बनाने की देरी है, उसके बाद तो ये सॉल्व होना तय है, क्योंकि आपको पता ही इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2x है, -7 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 45, माइनस वाला इधर आकर के +7 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 45 और 7, ये और हमारा हो जाएगा 52। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू पता करना है, तो हम 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमने 2x तो हमको क्वेश्चन में दिया था। हम तो क्या मानते हैं कि वो जो नंबर है वो x है। 2x हम क्यों लिखे थे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि ट्वाइस द नंबर। ठीक, तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 2 को इधर ट्रांसफर करो। ये अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 2 जो होगा डिवाइड में हो जाएगा। ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 26। यानी कि जो नंबर है हमारा वो कितना है, 26 है वो नंबर। तो फाइंड द नंबर बोला था ना, तो लास्ट में आप आंसर में लिख भी सकते हैं कि द नंबर इज 26। इस तरीके से एक स्टेटमेंट छोटा सा बना करके लिख सकते हैं। तो यही था मेन काम, आपको समझना है कि क्या हमें किस तरीके का इक्वेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व होना कन्फर्म है। अब आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव 44। यानी कि एक नंबर का थ्राइस यानी कि 3 मल्टीपल। तो आप मान लीजिए कि इसको भी सेम इसी तरीके से, यहाँ ट्वाइस था यानी 2 मल्टीपल, यहाँ थ्राइस दिया हुआ है यानी कि 3 मल्टीपल। यानी हमसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 3x जो है उसको इंक्रीज किया जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है। तो 3x प्लस जब हम 5 करते हैं तो हमको इक्वल की उस साइड क्या मिलता है, 44 मिलता है। तो एक इसका इक्वेशन बन गया, क्या बना, 3x + 5 इक्वल टू 44। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। और थोड़ा टफ क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यील्ड्स 26/5, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी कि जब एक ट्वाइस एक नंबर है, उसके ट्वाइस में हम 4 ऐड कर देते हैं, और यानी कोई नंबर है उसके ट्वाइस में, डबल में हम 4 और ऐड करते हैं, तो वो हमें कितना देता है, 26/5 देता है। तो उसका जो भी नंबर है या फ्रैक्शन है उसे हमको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ तो बता ही दिया कि फ्रैक्शन, इसका मतलब वो जो है वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो भाई जल्दी से इसको मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले वही आपको काम कर लेना है कि लेट द फ्रैक्शन, यहाँ पे हमसे फ्रैक्शन पूछा था तो हम बताएंगे फ्रैक्शन कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। उसके बाद यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या फिर देन करके भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि उस नंबर के ट्वाइस में, यानी कि मान लिया हमने उस नंबर को x, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। जब हम 4 ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है, तो 26/5 मिलता है। अब इसी आपको फ्रैक्शन जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं इक्वेशन बन गया, इसी को बस आपको अब सॉल्व करना है। यहाँ से हमको 2x दिख रहा है और ये नंबर है, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 26/5।
इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। सॉल्व करने का मैंने आपको सॉर्टिक तरीका बता चुका है पिछले वाले वीडियो में कि ये हमको जब इस तरीके से आता है तो एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना है, अपने को दिमाग उतना नहीं लगाना है, केवल इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 6 ये 26 जो ऊपर में पहले से रहेगा, माइनस का साइन लग जाएगा, और 5 4 जो हो जाएगा 20, और नीचे में 5। आप एलसीएम लेंगे तो भी इतना ही आएगा आंसर लास्ट में, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा सेव होगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 26 में से 20 माइनस होगा तो हो जाएगा 6/5। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, 2 को भी से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/5। 2 अभी ऊपर में था यानी कि मल्टीप्लाई में, अब आ जाएगा ये नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। इसे थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लें। अब ये हमारा कट हो रहा है 2 और 6 आपस में, तो पहले कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर कितना निकल गया, x इक्वल टू निकल गया हमारा 3/5, यानी कि 5 1 जा 5 ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, यानी कि वो फ्रैक्शन कितना है 3/5 है, तो आप लास्ट में लिख भी दीजिएगा कि द फ्रैक्शन इज 3/5। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर फाइंड करना था। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सॉरी 4 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 72, फाइंड द नंबर। छोटा सा लिखा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है। क्या बोल रहे हैं हमसे कि जब हम एक नंबर है उसमें हम ऐड करते हैं उसी के हाफ, इट्स हाफ का मतलब उसी नंबर के हाफ को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 72 मिलता है। तो बस स्टेटमेंट तो आपको पता ही क्या लिखना है, छोटा सी स्टार्टिंग में लेट द नंबर बी एक्स करके लिख लेना है। इसका मैं आपको मेन इक्वेशन समझा देता हूँ, आप इसको पक्का है कि इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है कि एक नंबर है, तो नंबर हम मान लेंगे एक्स, तो उसमें ही उसी के हाफ को ऐड किया जा रहा है। यानी कि हाफ का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे 1/2 लिख लिया, इसको आपको उसी नंबर के हाफ लिखना है। तो उस नंबर का हाफ कितना होगा, मान लो कि वो नंबर x है, तो उस नंबर का हाफ कितना होगा, x/2 होगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x, और 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। तो नंबर को हम x मान लेते हैं और उसके हाफ को हम x और 1/2 मान लेते हैं। समझ में आया, तो हमसे यही बस कहा जा रहा है कि x जब प्लस होता है x 1/2, या फिर आप इसको x/2 भी लिख लेना डायरेक्ट, तो क्या हो देता है हमें 55, नहीं 72, 55 नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो ये 72 देता है। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आइए जल्दी से मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ये तो आपका x/2 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस x/2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। अब ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x प्लस ये वाला ऊपर वाला x, और नीचे में तो 2 रहेगा ही रहेगा, और इक्वल की उस साइड हमारे पास 70 जो पहले से है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, 2x प्लस 1x 3x/2 इक्वल टू 72। अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 72। 2 अभी डिनोमिनेटर में है, इधर आकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो 72 × 2 इस तरीके से। अब हमको यहाँ से 3 का भी ट्रांसफर ही करना है, तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 को इधर ट्रांसफर करके डिवाइड दे दो, या फिर डायरेक्ट 3 को इधर ट्रांसफर कर लो और फिर डिवाइड दे दो। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा और बचे। 3 को इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, अब ये 3 और ये 72 आपस में कट हो रहे हैं, क्योंकि 7 और 2 9 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो ये 72 भी कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 1, इधर कैरी चल जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 जा हमारा 12, कितना बच गया 24 × 2 बच गया, तो x इक्वल टू 24 2 जा हो जाएगा हमारा 48। इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया बात। सेम इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका मैं केवल आपको इक्वेशन समझा देता हूँ, सॉल्व आप इसी तरीके से सेम करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं हमसे कि नंबर एडेड टू इट्स 2/3, यानी कि उसी नंबर के 2/3 में जब ऐड किया जाता है तो इक्वल हो जाता है वो 55 के। यानी कि आपको फिर से मान ले रहे हैं नंबर x है, तो उसका 2/3 क्या होगा, x 2/3, ये उसका 2/3 कहलाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2x/3 भी लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि x और 2x/3 जब आपस में ऐड होता है इस तरीके से, तो हमको कितना मिलता है, 55 मिलता है। अब बस इसको आप सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, और आपका आंसर रेडी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक ही क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर हमसे 6 क्या कहा जा रहा है, आ रहा है ना वीडियो में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि एक नंबर का जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्सीड इटसेल्फ बाई 45, तो वो खुद को 45 ज़्यादा कर लेता है, यानी कि उसी नंबर को वो खुद को अपने आप को 45 ज़्यादा बना लेता है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, यही तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट जो शुरू का है वो आपको सबका सेम लिखना है, लेट द नंबर बी एक्स करके, ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस मेन रहता है इसमें क्या करना, इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमसे कह रहा है ये कि वो जो नंबर है उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो यानी कि x × 4 हो जाएगा हमारा, तो वो खुद को कितना बना लेता है, जो हमको आंसर मिलता है वो कितना हो जाता है, उसी नंबर से 45 ज़्यादा।
यानी कि x में ही प्लस कर देना है आपको 44। इस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा, यानी कि नंबर में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर जो है 45 अपना खुद को अपने ज़्यादा कर लेगा, यानी कि x प्लस 45 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x इक्वल टू एक्स प्लस 45 हो जाएगा यहाँ पर से हमारा। अब इसके आगे ये जो x है हमारा इसको इस साइड ट्रांसफर करो ताकि x एक साइड में हो जाए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्योंकि इधर प्लस में था इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 45 और फिर x का वैल्यू निकालने के लिए हम 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 3 डिवाइड में क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। अब ये कट हो जाएगा 3 1 जा 3, ऊपर में हमारे पास 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 बच गया इधर चल जाएगा कैरी होकर 15 हो जाएगा, ये 3 5 जा 15, यानी इसका आंसर आएगा 15। यानी कि एक नंबर है 15 जिसमें हम जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद को 45 ज़्यादा बना लेता है। अब इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करना तो देखना 60 हो जाता है जो कि इससे 45 ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर इसका मतलब सही है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से लिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको घुमा करके कुछ लिखा हुआ है कि ये नंबर इज एच मच ग्रेटर देन 21 एज इट इज़ लेस देन 71, यानी कि एक नंबर जितना बड़ा है 21 से वो उतना ही छोटा है 71 से। तो अब हमको वो नंबर बताना है, तो आपको साफ साफ हिंट भी दे दिया है कि एक नंबर जो है कितना बड़ा है 21 से, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा x माइनस 21 करना पड़ेगा, और कितना छोटा है ये जानने के लिए हमको 71 से 71 माइनस एक्स करना पड़ेगा, यानी कि वो नंबर मान लेते हैं x है। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन और इसी को अब आपको सॉल्व करना है। आइए मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको स्टेटमेंट सेम रखना है। अभी जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इस इक्वेशन में यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगा। अभी फिलहाल यही रहेगा स्टेटमेंट, लेट द नंबर बी एक्स, तो वो सब मैंने नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। हमको मेन था इक्वेशन समझना। इक्वेशन आपने समझ लिया कि एक नंबर जो है 21 से जितना बड़ा है, यानी कि x माइनस 21 करेंगे तो हमें वो नंबर पता चलेगा, वो उतना ही छोटा है 71 से, यानी कि इक्वल है 71 से जितना छोटा है उसके। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट बन गया, सॉरी इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 21 इक्वल टू 71 माइनस एक्स। ठीक, अब आपको x को एक साइड कर लेना है, नंबर्स को एक साइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा x पहले से ही साइड है लेफ्ट साइड में, ये वाला माइनस एक्स है, इधर आकर के प्लस एक्स हो जाएगा। इक्वल की उस साइड 71 हमारे पास पहले से है, ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 1 और 1 2, 7 और 2 9, यानी कि 92। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है वो नंबर का, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 अभी मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। इसको जल्दी से डिवाइड दे दो तो आपको पता ही कितना आएगा। 45 टाइम पे टेबल पढ़ेंगे, 2 का 45 कितना होता है 90 होता है, तो 46 टाइम पे हमारा आएगा 92। कट करके भी आप देख सकते हो, 2 का टेबल में 2 4 जा हो जाएगा 8, बन गया 1, ये बन जाएगा 12, 2 6 जा 12, यानी कि 46 हमारा आंसर हो गया। तो वो जो नंबर है वो 46 है। लास्ट में आपको फिर से वही स्टेटमेंट लिख देना है कि द नंबर इज़ 46, या फिर रिक्वायर्ड नंबर आप लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 46। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो 2/3 है वो लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, यानी कि वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। यानी कोई नंबर है उससे उसका जब 2/3 हम देखते हैं तो वो क्या रहता है, ओरिजिनल जो नंबर था उससे 20 कम रहता है। तो फाइंड द नंबर। तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, थोड़ा सा आपको जो इक्वेशन बनाना रहेगा वो थोड़ा सा धीरे धीरे टफ होते जाएगा। तो प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो फिर वो इजी ही लगेगा आपको। जरूरी नहीं कि आप अगर हाँ ये रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े उसके बाद इधर 10 पढ़ रहे हो तो आपको टफ लगने लगेगा। इसलिए एकदम सीक्वेंस के साथ आइएगा, 1 2 3 4 पूरा पढ़ते पढ़ते तो आपसे इजीली समझ में आएगा। जैसे ये और ये बहुत ही ईजी हमसे कहा जा रहा है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है इसलिए थोड़ा सा टफ दिख रहा है। ये हमसे साफ साफ कहा जा रहा है कि एक नंबर है, मान लो वो x नंबर है, तो उस नंबर का जो 2/3 है, यानी कि 2/3x वो नंबर का 2/3 होगा, वो क्या है उस ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा x है तो उससे 20 कम है, यानी कि ये नंबर इक्वल है इस नंबर के। अब समझ में आया आपको बात। एक नंबर है x, उसका जो 2/3 है वो किसके इक्वल में है, उसी नंबर के 20 कम के इक्वल में है। यानी कि अगर हम उसी नंबर में से 20 कम कर देते हैं तो हमको उसी नंबर का 2/3 मिल जाएगा। ये हमसे कहा जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से अपने माइंड को घुमाइए, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वही आपको अपने दिमाग में रखना है। 2-3 तरीके से अपने दिमाग को घुमाइए कि हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है और ये इस क्वेश्चन इस तरीके से बना लीजिए। अब इसको सॉल्व करना आपको पता ही है क्या करना है, एक्स को एक से ट्रांसफर करना है, प्लस हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा इधर आकर के ये, तो फिर माइनस कीजिएगा एलसीएम लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले में, और सॉल्व हो जाएगा। मेन था ये छोटा सा इक्वेशन को समझना। समझ में आ गया। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। सॉल्व देखिए आपको खुद से ही करने हैं, पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको
पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो सके। अगर पूरे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो फिर आपका जो डब्बा है ना वो गुल हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना, यानी कि समझ में कुछ नहीं आएगा, बस लगेगा कि हाँ समझ गया हूँ मैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो उससे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। इसलिए सॉल्व कीजिए, अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा जा रहा है कि एक नंबर है इज 2/5 टाइम अनदर नंबर, ठीक है, इफ देयर सम इज 70 फाइंड द नंबर्स। यानी कि एक जो नंबर है वो क्या है 2/5 टाइम है दूसरे नंबर के, तो उनका अगर सम जो है वो 70 है तो उस नंबर जो दोनों नंबर है उनको फाइंड करना है आपको। तो देखो ये भी बहुत इजी है, इसको चलिए मैं आपको 2 नंबर वाला भाग गया तो ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसको मैं ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि वो दोनों नंबर कौन से हैं और उसे हमें कैसे फाइंड करना है। यहीं पे हमारे पास बहुत स्पेस था, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वही काम करना है कि नंबर को आपको मान लेना है फर्स्ट नंबर को कि x है, मान लेते हैं वो नंबर x है, ठीक। तो जो दूसरा नंबर है वो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या बोला था हमको कि ये नंबर इज 2/5 टाइम अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर जो है वो 2/5 टाइम है दूसरे वाले नंबर के, यानी कि जो दूसरा वाला नंबर है हमारा अनदर नंबर वो x हम मान लेते हैं, तो जो पहला वाला नंबर होगा वो 2/5x होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे पहले वाले में अनदर नंबर लिखना है, यहाँ पे फिर फर्स्ट नंबर लिखना है, वो जरूरी नहीं है, ठीक। तो नंबर भी x, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि जो अदर नंबर है जो दूसरा वाला नंबर है, एक नंबर तो x होगा और जो दूसरा नंबर उनमें से वो 2/5 टाइम है पहले वाले नंबर के, तो 2/5x हो जाएगा वो, ठीक। 2/5 टाइम का मतलब ही होता है 2/5, और जिस नंबर के बारे में बोल रहा है उसको लिख देना है आपको x। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ देयर सम इज 70, उनका जो सम है वो 70 है, यानी कि x में जब हम प्लस करते हैं इस वाले को, यानी कि हम 2/5x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x/5 भी लिख सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x/5 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2x/5 जो है वो हमको दे रहा है 70। यही हमसे क्वेश्चन में कहा था और ये मेन इक्वेशन बन गया आपका। अब इसी को आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस ऊपर में 2x है ही हमारे पास और नीचे में 5 हो गया, इक्वल टू 70, है ना। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 1 से डिवाइड होगा तो आएगा हमारा 5, फिर 5 के ऊपर 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, तो वो लंबा मेथड है, मैं शॉर्टकट आपके लिए बना दिया हूँ ट्रिक कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में जो भी साइन है वो साइन लगा दो, ठीक। तो 5x प्लस 2x/5 हो जाएगा इसका आंसर। अब हमको यहाँ से ये x वगैरह वाला वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर पहले तो प्लस कर लेंगे, 5x और 2x कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं, तो ये जगह हमारा 7x और ये जो 5 है हमारा अभी डिनोमिनेटर में है, ट्रांसफर होकर के इधर न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ये 5 इधर चल गया और ये दोनों आपस में प्लस हो गए हैं। समझ में आया ये वाला लाइन। अगले लाइन में कुछ नहीं करना है आपको, आप चाहो तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 7 को इधर ट्रांसफर करो, या फिर मैंने तो हमेशा आपको बोला है ना कि मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पहले ही ट्रांसफर कर लो, अगर डिवाइड होना रहेगा ना तो ईजिली हो जाता है। तो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 7 इधर आएगा तो 70 से कट हो जाएगा, तो हम वही करते हैं, x इक्वल टू लिख लेते हैं। हमारे पास देखो ये वाला हमारा एरो का साइन है, ये हमारा हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 5 जो कि राइट साइड में पहले से था, ये जो 7 है अभी ऊपर में है मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब इस 7 1 जा 7 और 7 10 जा 70 कट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब होता है 50, यानी कि जो एक नंबर है वो हमारा कितना है 50 है। तो एक नंबर जो हमारा 50 है वो कौन सा निकला, अभी हमारा ये किसका वैल्यू निकला है x का वैल्यू निकला है। दूसरा वाला जो नंबर था वो कितना था 2/5x था, तो हमारा पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x इक्वल टू 50। नाउ सेकेंड नंबर या फिर अदर नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने मन से कभी भी स्टेटमेंट रटिएगा मत, अपने मन से आप जो सही लगे वो लिख सकते हैं, बस हाँ ये नहीं कि अब यहाँ पे ABCD लिख दिया सही लग रहा है तो, ठीक। तो अदर नंबर क्या है हमारा 2/5x है, और यहीं पे माना था कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि पहले नंबर का वो 2/5 है, 2/5 यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से। अदर नंबर हमारा हो जाएगा 2/5x, तो यहाँ पे x जब हमको क्या करना है 50 को पुट कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 2/5 मल्टीप्लाई 50, ये x क्या है इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। अब ये 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 10 बन जाएगा, यानी कि दूसरा जो नंबर है वो हमारा 20 है। तो 1 नंबर इज़ 50, सेकेंड नंबर इज़ 20, या फिर फर्स्ट नंबर इज़ 20 मान लो, सेकेंड नंबर इज़ 50 मान लो, ठीक। तो यही आपका दोनों आंसर होगा। इस तरीके से आपको इनको फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमें 10 क्या कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो 2/3 है इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3, यानी कि उसी नंबर के 1/3 से 3 ज़्यादा है।
तो सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन बनाना समझेंगे। अगर आप इक्वेशन समझ जाएंगे तो सॉल्व कर ही लेंगे, और बहुत ही इजी इक्वेशन है। क्या बोल रहे हैं हमसे कि 2/3 है उस नंबर का, वो ज़्यादा है किससे, 1/3 से 3 ज़्यादा है। तो वो नंबर हम पहले मान लेते हैं कितना होगा, x होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो भी लिखना है आप लिख लीजिएगा, लेट द नंबर बी x। मैं आपको इक्वेशन बना के बताता हूँ कि मान लेते हैं वो नंबर x है, तो हमसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि उस नंबर का जो 2/3 है, यानी कि 2/3 जो है, इस तरीके से 2/3 जो x है वो ज़्यादा है उसी के 1/3 से 3। तो हम इक्वल करेंगे, उसका 1/3 लिखेंगे उसी नंबर पे और प्लस कर देंगे 3। यही हमसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, कि एक नंबर के 2/3 जो है वो उसी नंबर के 1/3 से 3 ज़्यादा है। समझ में आया शॉर्टकट भाषा में। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, 2 का x से मल्टीप्लाई कर देना तो 2x हो जाएगा बाई 3, और ये हमारा ये x इक्वल के उस साइड x/3 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 1x, यानी कि इसको हम x/3 भी लिख सकते हैं और प्लस में 3। तो अब x वाले को इस साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो, तो ये हमका कितना हो जाए, चलिए मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ इसको। 2x/3 और ये माइनस x/3, और इक्वल के उस साइड हमारे पास जो 3 है वो रहेगा ही। 3 और 3 नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 ही आ जाएगा एलसीएम, दोनों सेम नंबर हैं। तो अब ऊपर में हमारा ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 3। 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना आएगा, 1x हो जाएगा, जिसको हम x लिख सकते हैं डायरेक्ट। 2x में से यहाँ पे 1x माइनस होगा तो 1x आएगा, जिसको हम डायरेक्ट x लिखेंगे। तो x/3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में आकर के ये नंबर 3 जो है न्यूमरेटर में हो जाएगा। एक 3 तो पहले से है, ये 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो हमारा बन जाएगा x इक्वल टू 9, यानी कि जो वो नंबर है वो कौन है भैया, तो 9 है वो नंबर। ठीक, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 9 आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 10, और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आगे भी आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। इसलिए ये वीडियो पहले देखना था आपके लिए जरूरी। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उनको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।